रुको जरा, सबर करो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हमारे पास दोबारा से मौजूद है वही सुपरस्टार SS70। तो मैंने सोचा कि आपको, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्टार्ट करनी, मतलब स्टार्ट वगैरह करने भी आपको मैं सिखाता हूँ। अभी ये डबल स्टैंड पे इस वक्त लगी हुई है, तो इसलिए ज़्यादा आसानी होगी, मुझे ज़्यादा सीधा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ में मोबाइल होगा तो फिर मसला होता है सिंगल स्टैंड के ऊपर। तो डबल स्टैंड पे अच्छा है कि डबल स्टैंड पे लगी हुई है। तो अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि शुरू से किस तरह मतलब इसको करना होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा गाइज़, इसको चलाने का जो तरीका है उससे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं इसका काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन करा दूँ। चलाते वक्त ये जो इंडिकेटर्स हैं, इन्हें इंडिकेटर्स कहा जाता है। इन्हें बटन से ऑन करते हैं तो ये वाला या ब्लिंक करता है या फिर ये वाला ब्लिंक करता है। तो जिधर को आपने जाना है उस साइड का आपने इंडिकेटर को ऑन करना है। ठीक है, ये इस वक्त तो ख़राब है लेकिन बहरहाल इनको सीधा कराना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है मैंने कहा इसके एक बार मीटर भी दिखा दूँ। तो जब आपका बाइक फर्स्ट करें आपने ऑन किया हुआ है इसके स्विच को, और और ये बाइक गियर में नहीं है, तो ये जो न्यूट्रल वाली लाइट है, अनलेस आपका स्पीडोमीटर ठीक है, तो ये न्यूट्रल वाली लाइट जो है ना ये ऑन हो जाएगी। और अगर गियर में है बाइक तो ये न्यूट्रल वाली लाइट जो है ऑफ ही रहेगी। अच्छा, बाकी ये मैं इसका थोड़ा बताता हूँ। ये राइट हैंड ग्रिप पे ये रेस है, जितना आप इसको पीछे करेंगे ना जो बाइक है ना वो आपका तेज़ होगा। ये इसकी अगले व्हील की ब्रेक हो गई, फ्रंट ब्रेक। ये इधर कुछ भी नहीं है, और ये क्लच आ गया आपके पास। ये हाई एंड लो बीम वगैरह जो जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में बता दिया था। बाकी चलाते हुए ये पिछले व्हील की ब्रेक है। खैर मैं साइकिल चलाता हूँ ना तो मुझे आइडिया है। अगले व्हील की जो ब्रेक है ना, जब लोग अचानक लगती है ना, खैर 1 to 5 के तो कहते हैं कि इस तरह होता है। खैर ये तो अभी भी सुपरस्टार है, लेकिन जो मैं चलाने का तरीका आपको बता रहा हूँ 1 to 5 सिंपल वाले पे, और स्पेशल का तो खैर वो होता है और वो बटन तरीके वाला। तो अगर स्पेशल हुआ अगर कहीं आमने सामने तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे चलाना है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अभी सिंपल क्लासिक 1 to 5 और ये कोई भी 70cc बाइक का चलाने का तरीका बता रहा हूँ। तो जो है अपना मतलब 1 to 5 का, हाँ मैं बता रहा था कि अगर नॉर्मल स्पीड पे या तेज़ स्पीड पे हो ना और अगली ब्रेक अचानक लगाओ, जैसे मैं साइकिल की लगाता होता हूँ अगली ब्रेक, तो वो अक्सर ना ये वाली जगह, खैर बाइक तो थोड़ा भारी होता है तो साइकिल की ये वाली जगह ऊपर को उठती थी ना, तो अगर पिछली ब्रेक लगाओ ना तो मतलब ये खैर साइकिल की होती है, साइकिल की इधर होती है, ये तो इसका क्लच है। तो फ़र्ज़ करें ये साइकिल की ब्रेक है तो ये लगाओ ना तो बड़ी आराम से इसकी ब्रेकिंग होती है। तो मैं तो कहता हूँ शुरू में मतलब ज़्यादा इसको यूज़ करें, इस वाली को, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके, मतलब जैसे होता है ना जब आपने रोकना है ना तो इससे आपने इसको स्लो करना है, उसके बाद रोकने के लिए ये करें। डायरेक्ट आप ये करेंगे ना तो आपको न्यू जो बिगनर है ना उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी उसके अलावा ये जो फुट रेस्ट है ये हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है। इसके ऊपर क्या कहते हैं, पैर रख के बाइक चलाते हैं। उस तरफ का भी है, मैं दिखा देता हूँ, ये उस तरफ का है। तो ये ऊपर नहीं होता क्योंकि ये इसमें मुस्तकिल किसने भी चलाना होता है उसके लिए हमेशा। और ये है इसकी किक 1 to 5 की, थोड़ी बड़ी होती है। इसको नीचे करके थोड़ी सी रेस के साथ करते हैं। खैर मैं वो भी आपको बताता हूँ किस तरह करना होता है। उसके अलावा ये पिछले फुट रेस्ट है, ये कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे कर सकते हैं आप। तो खैर ये तो ख़राब हुआ है, ये आप लगवा सकते हैं। उसके अलावा जो है अपना ये इसका खैर सिंगल स्टैंड है, ये मैं ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए इसको भी खैर जंग लग गए हैं। और उसके अलावा यहाँ से ना मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से गियर जो है ना कम होते हैं, इस वाले सिल्वर वाला ये जो है इसको प्रेस करने से गियर कम होते हैं। ये जो है ना ब्लैक वाला छोटे से मुंह वाला, इसको प्रेस करने से गियर 1 लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, इस तरह होता है। 4 गियर होते हैं, वैसे 4 लगते हैं। तो अब ये फ्री हो गया है। जब ये इस तरह की आवाज़ है ना, जब आपने निकाला है, ये जो ठक की आवाज़ आई है ना थोड़ी सी, इसका मतलब है कि बाइक गियर से भी निकला है। और जो टिप टिप की अब आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि बाइक आप गियर में नहीं है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको बताती है कि किस तरह से करना है। बाकी उसके अलावा जो है ये आपको थोड़ा सा मैं फ्यूल दिखाता हूँ। ये ऊपर को है, इसका मतलब है रिज़र्व बेस में पेट्रोल कम है। उसके अलावा इसको हम साइड पे करते हैं, इसका मतलब है पेट्रोल बंद हो गया। अब इसकी पेट्रोल की
मतलब अब इसकी पेट्रोल लाइन कट ऑफ हो गई है, नीचे कर दूंगा इसका मतलब है इसमें पेट्रोल अब ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा पेट्रोल भरवाया है, तो इसका मतलब है इसमें मैं नीचे रखूँगा, थोड़ा पेट्रोल रह गया तो ऊपर, खैर इसमें अभी थोड़ा पेट्रोल है तो ये ऊपर ही रहेगा। उसके अलावा करीब से यहाँ से गियर लगता है, यहाँ से गियर निकलता है, ठीक है। खैर एक और तरीका भी है, वो ज़रा और मैं आपको ज़रा बताता हूँ, 1 मिनट। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से लगता है ना, यहाँ से निकलता है, तो फ़र्ज़ करें यहाँ से आपने लगाया और वहाँ से निकाला ना, अब आप इसी वाले को इस्तेमाल करते हैं, इसी वाले को ऊपर उठा दो, इसी को इस तरह प्रेस कर दो लगेगा, इसी को ऊपर उठा दो तो गियर निकल जाएगा। वरना आप सिंपल तरीका भी कर सकते हो, इसको प्रेस करके इधर से निकाल दो, जो आपका दिल चाहे जिधर से निकालना चाहते हो, इसी ब्लैक वाले को उठा लो या इसको प्रेस कर दो। चलाने की तरफ मैंने आपको तकरीबन डिटेल काफ़ी हद तक बता दी है। तो ये है इसकी जी चाबी, मेरे हाथ में ओरिजिनल चाबी की निशानी होती है कि इसके ऊपर ना कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, तो वो ओरिजिनल चाबी की निशानी है। अच्छा ये जो कुछ इस किस्म की चाबी है ना, ये वाली, ये इसके स्पीडोमीटर पे जो लगती है वो है, और ये इसका थोड़ा सा, ये 1 मिनट, हाँ ये थोड़ी सी जो लंबी सी चाबी है ना, दूसरे थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, ये इसके लॉक की चाबी है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से मेरे सामने समझे बाइक खड़ा है अभी। अब मैं करूँगा कि सबसे पहले चाबी को इसमें डालूँगा, इसके अंदर, ये आपको साइड पे दिख रहा है ना ये वाला लॉक, इसके अंदर। अब मैं घुमाऊँगा इसको कुछ, 1 मिनट में ज़रा ट्राई करता हूँ दूसरी वाली चाबी। एक तो इनकी ये जो लॉक और वाली दूसरी है ना, ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, तो खैर हाँ ये हो गया है, पहले लॉक था अब ये फ्री हो गया है। अब ये जो ये चाबी है ना स्पीडोमीटर वाली, इसको हम इधर डालेंगे और इधर से हम इसको ऑन कर देंगे। अच्छा जी, तो हम कह रहे थे इस तरह से स्विच है, अपने इसको 1 मिनट, ये ऑन पोजीशन पे आ गया। उसके बाद आपने करना ये है ना कि इस तरह से होगी कुछ, आपने इसको, ये मैं दिखाता हूँ, ये इधर से करना है कुछ इस तरह। उसके बाद इधर से रेस देते हैं, इसको मारनी है, ठीक है, किक इस तरह करके, और थोड़ी सी साथ जब किक मार रहे होंगे ना उस दौरान ही साथ थोड़ी सी इतनी सी, बस ये इतनी सी रेस देनी है, ठीक है। यार ये मोटरसाइकिल का थोड़ा सा मसला है, जल्दी ऑन नहीं होता, तो फ़िलहाल ऑन नहीं हुआ, उसका भी स्विच मतलब इसी तरह रहने देते, तो मतलब हाँ ऑफ़ कर देते, क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी इसका ठीक करवाने वाला है वो है। उसके अलावा आपने चलाना इस तरह, ये है क्लच, जैसे मैंने बताया था, इसको पकड़ना है, ये है ना ये ब्लैक वाला जो मैंने बताया था, एक मैं आपको दिखाऊं ज़रा क्लोज करके, हाँ क्लच को आपने दबाया हुआ है, ठीक है, अभी छोड़ना नहीं क्लच, ठीक है, इसको प्रेस करना है, ये टक के बाद है, अभी भी क्लच नहीं छोड़ा, ठीक है आपने। एक मैं ज़रा जूम छोटा कर लूँ, हाँ चले, ये क्लच आपने अभी भी पकड़ा हुआ है। अब आपने क्लच पकड़ते हुए साथ ही हल्की सी रेस देते जाना है, बाइक चलने शुरू हो जाएगा। अब क्लच कुछ इस तरह से था, तो इसको अपने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाने, जब तक व्हील की एक दफ़ा रोटेट हो जाएगा ना, घूम जाएगा पहिया, तो उस तक आपने आहिस्ता आहिस्ता करते करते छोड़ चुके होना है। उसके बाद अब हो गई 20 की स्पीड, फ़र्ज़ कर ले, ठीक है, पहला गियर था ये। अब आपने करना है दूसरे में, अब आपने रेस थोड़ी सी छोड़नी है, मतलब रेस जैसे आप दे रहे थे 20 की स्पीड पे, अब आपने छोड़नी है, ठीक है। इसका ज़रा आसान तरीका है, पहले गियर वाला थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरे वाले फिर आसान हो जाता है। क्लच दबाना है, उसके बाद इसी ब्लैक वाले को दोबारा प्रेस करना है, और फिर उसके बाद फिर से रेस देनी है और आस्ते आस्ते क्लच छोड़ दे जाना है। अब आ गई है 60 समझे स्पीड तक, मतलब 45 की स्पीड तक ले जाता है आपको सेकंड गियर। उसके बाद आपने फिर रेस छोड़नी है, फिर क्लच दबाना है, फिर उसके बाद ये दोबारा से ये टिक करके ये गियर लगाना है। उसके बाद फिर ऐसा रेस, फिर उसके बाद रेस देते हैं, क्लच छोड़ देना है। इतना जैसे मैंने किया इस तरह नहीं, इस तरह करके चले। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड गियर मैक्सिमम लेके जाता है आपको, मैंने तकरीबन 70 तक लेके जाता है।
उसके बाद आपने फिर अगर चौथे में भी जाना है तो आपने फिर क्लच प्रेस किया और ये फिर से ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये मेरा ये मैं दिखाता हूँ। मैंने क्लच पकड़ा हुआ है और ये नीचे गियर है, इसको मैंने ऐसे करके ये इसको बस बेसिकली ऐसे करना है, नीचे करना है ऐसे करके, ठीक है। अब मैं फर्ज करें कम स्पीड कर रहा हूँ। अब मैंने देखें ऐसे किया, अब मैंने एक मैं ज़रा जूम छोटा कर लूँ अब, ठीक है। अब मैंने दबाई, ये है पिछले व्हील की ब्रेक और ये अगले व्हील की, आपकी जो मर्ज़ी है आप कर लें। उसके बाद मैंने पिछली व्हील की ब्रेक दबाई, चौथे गियर में से निकलना है, ठीक है। उसके बाद ये क्लच दबाया, उसके बाद ये जो है ना काले वाला, इसको इसके नीचे पैर लेके गया, इसको ऊपर को उठाया, ये टक की आवाज़ आई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आगे हम कम स्पीड पे, ठीक है। उसके बाद मज़ीद कम करनी है, तीसरे से दूसरे तक जाना है, ठीक है। तीसरे में आप 70 तक थे, अब दूसरे जैसे 40 तक वो उस स्पीड में जाना है। अब फिर आपने आहिस्ता करते जाना है बाइक को और साथ क्लच प्रेस करना है। फिर ये जो ब्लैक वाला है, फिर इसके नीचे पैर लेके ये, फिर इसका एक गियर और निकल गया। अब ये तीसरे से दूसरे में शिफ्ट हो गया। अब आपने दूसरे से पहले में लाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करेंगे कि वही आपने ब्रेक दबानी है, स्लो करनी है स्पीड। उसके बाद आपने इसको क्लच को दबाना है, फिर इसको इसको ऊपर को कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर छोड़ जाना है। अब समझिए फ़र्ज़ करें घर के गेट से अंदर एंटर हो गए आप। अब आपने फिर वही करना है कि अब आपने अगर रोकना है ना, अब अगर आपने गियर में नहीं खड़ी करनी तो उसका ये तरीका है कि आपने ब्रेक दबानी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने क्लच फिर से दबाना है, मतलब ब्रेक दबा के स्लो करके क्लच दबाना है। क्योंकि जब गियर में बाइक होता है तो मतलब खड़े बाइक को, मतलब पहले गियर में समझे बाइक खड़ा है और वो गियर में है, जब तक उसको रेस ना दे के चलाना नहीं शुरू करते हैं ना, तब तक क्या कहते हैं उसका क्लच पकड़े रखना होता है। तो अब आपने क्लच पकड़ा दोबारा से, पहले से ये इधर से कर दिया और ये पीछे सिल्वर वाला था, इससे भी एक दो बारी ये करके अब ये देख लिया, अब कंफर्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। अभी थोड़ा सा खैर इस पर तो नहीं शो हो रहा, नए बाइक्स में यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट शो हो जाती है, तो वो न्यूट्रल की जो लाइट है वो भी आपको शो हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा। तो चले फिर हम चलते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें, ये तो मैंने बताया कि जिन्होंने गियर में नहीं खड़ा करना, न्यूट्रल ऐसे ही खड़ा करना है, मतलब कोई भी बंदा उसे सीधा करे और आगे पीछे करे तो वो हिल जाता है, लेकिन गियर में जो बाइक होता है वो हिलता नहीं है। अब उस तरह से करना है तो आप उसको दूसरे गियर से जब लाते हैं, आपने फिर वो ब्रेक दबानी है। उसके बाद आपने इसको क्लच को ऐसे बस पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब जो बाइक है वो रुक चुका होगा। उसके बाद आपने इसको इस पोजीशन में ऑफ में लेके आना है। उसके बाद बस चाबी निकाल लेनी है और फिर क्लच छोड़ देना है, वो गियर में ही लगा रह जाएगा बाइक। तो फिर उसको कोई आगे पीछे करेगा। एक मिनट मैं आपको ज़रा डेमो भी दिखाता हूँ इसको, मतलब बल्कि एक मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, बल्कि वो मैंने रिव्यू में दिखा दिया था। खैर अब ये थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा डबल स्टैंड को हटाने से। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें ये गियर है ना, ये फ़र्ज़ करें ये लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं आगे पीछे करने की कोशिश करूँगा ना, तो क्या कहते हैं जो बाइक है ना वो आगे पीछे नहीं होगा, थोड़ा वो रुकने की कोशिश करेगा, बार बार अड़ेगा। तो इसलिए तो ये था बाइक चलाने का तरीका। खैर मैंने आपको बस तरीका टिप बताई है कि किस तरह चलाते हैं बाइक को। अब इसको सीखने का जो तरीका होता है और सुनने का ना, वो बड़ा अलग डिफरेंट किस्म का होता है। तो सबसे पहले तो ये नहीं करना कि मेरा तरीका सुनते ही 1 to 5 चलाने लग जाए। सबसे पहले आपने किसी बड़े से सीखना है, उसके बाद आपने चलाना शुरू करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं अब YouTube के ऊपर अपनी जो है मेरी कम्युनिटी पोस्ट जो है उस तक भी मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि मुझे कम्युनिटी पोस्ट्स तक लेके गए, क्योंकि अब कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट कर सकता हूँ, एक सर्टन लेवल होता है। तो अब मैं वो भी पोस्ट करता हूँ, उन्हें भी देखा करें। प्लेलिस्ट्स भी मैं थोड़ी बहुत बना रहा हूँ, तो तकरीबन 3 बन गई हैं शायद, हाँ तकरीबन 3 बन गई हैं। तो उनको भी बेशक आप देख लें, थोड़ी आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बस आप हमें व्यूज़ दें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितनों को हो सके आप शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।